देखो, ये कह रहा है पॉइंट आउट स्पेसिफिक पर्सन और प्लेस, किसी विशेष व्यक्ति या जगह का पहचान दिलाना। ठीक है, वो हमारा क्या था, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। इसमें आता है दिस, दैट, दोस, दीज। अब देखो, दिस और दैट ये हमारा सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर। और ये दोनों हमारे क्या है? प्लूरल है। क्या है? प्लूरल। अब देखो, दिस मीन्स होता है यह। ठीक है, यह होता है, यह पास के लिए बताया जाता है। जैसे तुम्हारे पास कोई है, पास में है। ठीक है, जो तुम्हारे पास में कोई चीजें हैं, तो वो दिस, दिस बताओगे तुम। ठीक, जो पास के लिए जो तुम बताओगे तो दिस बताओगे, लेकिन पास के लिए जो सिंगुलर होगा, जैसे बुक, ये सिंगुलर है, यहाँ पर अगर हम लगा देंगे तो प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? बुक क्या है, हमारा सिंगुलर है। अगर हम यहाँ पे एस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। समझ रहे हो? जब सिंगुलर है तो हमारे लिए, यहाँ के लिए, पास के लिए क्या लगेगा? दिस। अगर यही बुक्स हो जाएगा तो पास के लिए क्या लगेगा? दीज। जैसे तुम्हारे पास कोई, तुम अगर पास में तुम्हारे पास कोई चीज, मान लो ये ढेर सारी चीजें हैं, ठीक है, बुक्स है ये मान लो। ठीक, तुम्हारे पास है, तो तुम इसके लिए क्या लगाओगे? दिस, दीज, दीज, दीज बुक्स, दीज बुक्स लगाओगे। ठीक है, अगर तुम्हारे पास एक ही है और वो पास में है, तो उसके लिए क्या लगाओगे? दिस, क्योंकि ये सिंगुलर है। तो हमेशा याद रखना, दीज प्लूरल के लिए लगाया जाता है और दिस सिंगुलर के लिए। और ये दोनों किसके लिए लगाए जाते हैं? जो पास में रहते हैं, पास के लिए यूज होता है। ठीक, जो पास के लिए होता है, और ये सिंगुलर के लिए, और ये प्लूरल के लिए लगाए जाते हैं। समझ रहे हो ना? पक्का? जो तुम्हारे पास में है, जो पास में रहता है, उसके लिए दिस लगाए जाते हैं। और सिंगुलर है, अब प्लूरल है, अगर पास में है तो दिस। अब देखो, कौन ऐड हो रहा है अभी? समझ में आ गया? दीज और दीज का मतलब समझ में आया? दीज और दीज का मतलब समझ में आ गया सबको? किसको किसको दीज? देखो, दीज और टी एच ई एस, दीज, ये दोनों देखो, ये सिंगुलर के लिए और ये प्लूरल के लिए। ये दोनों किसके लिए कब यूज होते हैं? जब तुम्हारे पास कोई पास में चीज हो। पास में, अगर तुम्हारे तुम्हारे नजदीक में कोई चीज है, तुम उसको इंडिकेट कर रहे हो, उसको तुम बता रहे हो, तो उसके लिए तुम लगाओगे दीज और दीज। और दिस तब लगाओगे जब दिस सिंगुलर रहेगा। जैसे दिस बुक, यह किताब। अब देखो, दिस पास के लिए है और बुक सिंगुलर, तो सिंगुलर के लिए ये क्या लगा है? दिस। और हम पास नजदीक की चीजों को बता रहे हैं, इसलिए हमारे लिए दिस लगेगा। अगर हम यहीं पे लिखते बुक्स, तो यहाँ पे क्या होता है हमारा? दीज। क्या हो जाता है? दीज हो जाता है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या हो जाता है? दीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि बुक्स, ये हमारा क्या हो गया? नाउन, प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है, इसलिए क्या होगा यहाँ पे? दीज होगा। तो डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन किसको किसको समझ में आया बताओ? ये समझ में आया नहीं सभी को? बोलो। नहीं बोल रहा कोई? किसको किसको ये समझ में आया? किसको किसको डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन समझ में आया बताओ जल्दी। और किसको नहीं समझ में आया? पवन, तुमको समझ में आ गया डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन? दीज, दैट, दोज और दीज। देखो, इन सब का मीनिंग अच्छे से समझो ना। अच्छे से इसको समझा रहे, इसको बहुत अच्छे से समझना है। देखो, जब तुम्हारे पास कोई पास में, जैसे तुम्हारे पास, तुम्हारे नजदीक में कोई चीज है, ठीक है, उसके बारे में अगर तुम बताना चाह रहे हो, ठीक, तुम्हारे नजदीक में कोई चीज है, उसके बारे में तुम बताना चाह रहे हो पास के लिए, तो हमेशा देखो दिस लगेगा।
दीज और दीज, दिस और दीज। अब देखो, ये दोनों तुम्हारे पास की चीजें के लिए है। जैसे तुम खड़े हो, ठीक है, तुम्हारे पास टेबल पे किताब रखी है, तो तुम बोलोगे दिस बुक, दिस चेयर। लेकिन वही 10 किलोमीटर दूर हो, 1 किलोमीटर दूर हो, तो क्या बताओगे? दिस टेबल, ऐसे नहीं बताओगे। तब बताओगे दैट, दोज, ठीक है। तब दैट और दोज का प्रयोग करोगे, क्यों? क्योंकि ये दूरी के लिए होता है। किसके लिए होता है? दूरी के लिए। और ये पास के लिए होता है। जब हम कोई चीजें पास के लिए बताते हैं तो हम हमेशा यूज करते हैं दिस और दिस, और जब दूर के लिए बताते हैं तो दैट और दोज। लेकिन दिस और दैट, दोज, ये सब यूज कब करेंगे? देखो, ये यूज करेंगे जैसे दिस हमारा हो गया, ये सिंगुलर के लिए होता है, और हमारा दिस क्या हो गया? प्लूरल के लिए होता है। इसी प्रकार से दैट क्या होता है? सिंगुलर के लिए होता है। दोज क्या होता है? प्लूरल के लिए होता है। समझ रहे हो? जब तुम्हारे पास कोई नजदीक में चीज हो, उसके लिए तुम बताना चाह रहे हो, तो उसके लिए तुम प्रयोग करोगे दिस, और दिस तभी प्रयोग करो जब वो सिंगुलर हो। ठीक, जैसे एक पेन है तो हम टेबल पर रख दिए, अब हम बोलेंगे दिस पेन। अगर ढेर सारी पेन होंगे, दीज पेन्स, तो पेन भी हमारा प्लूरल है। ठीक है, ढेर सारे हैं, तो हम क्या यूज करेंगे? दीज। अब इसी प्रकार से दैट, दैट में होता है वह, दूरी के लिए होता है। जैसे तुम्हारे पास से कहीं 1-2 किलोमीटर दूर है, ठीक है, तो तुम बताओगे वह जो घोड़ा चल रहा है ना वो हमारा है, वो जो भैंस चल रही है वो हमारी है। ठीक, ऐसे बताओगे ना। वह जो स्कूल है वो हमारा है, दैट इज माई स्कूल। तो जो दैट होता है वो दूरी के लिए होता है और सिंगुलर के लिए होता है। जब सिंगुलर होगा तब बोलोगे तुम। लेकिन अगर वही तुम्हारे पास मान लो बगिया हो, पेड़ हो, ढेर सारे पेड़ हो, तो तुम क्या बताओगे? दोज ट्रीज आर माइन, वो पेड़ सबके हैं, हमारे हैं। समझ रहे हो? दोज ट्रीज आर माइन, वो सब पेड़ हमारे हैं। तो जब दूरी के लिए बताओगे, प्लूरल रहेगा, तो हमारा दोज यूज होगा। ठीक, किसको किसको समझ में आया? पक्का? चलो पक्का समझ में आ गया ना? कंफर्म है? क्लियर है सभी को? कोई किसी को डाउट है? कौन तुमको समझ में आया? पक्का? ठीक है, देखो, अब इसमें बताओ डोमेस्टेटिव प्रोनाउन कहाँ है? बताओ, डोमेस्टेटिव प्रोनाउन कहाँ है? डोमेस्टेटिव प्रोनाउन देखो, अब ये हमारा क्या हो गया? डोमेस्टेटिव प्रोनाउन। तुम कॉलेज के पास में खड़े हो और तुम किसी से बता रहे हो कि यह मेरा कॉलेज है, यह उसका कॉलेज, यह तुम्हारा कॉलेज है। ठीक है, तुम मुझसे बोल रहे हो यह तुम्हारा कॉलेज है। सिंगल कॉलेज है, एक कॉलेज, इसलिए क्या लगा है? दिस। अगर वहां पर ढेर सारे कॉलेज होते, ढेर सारे कॉलेज होते, तो वहां पे हो जाता दीज। तब क्या होता? दीज, क्योंकि वहां पे ढेर सारे कॉलेज हैं, लेकिन पास में है। इसी प्रकार से हम भी ध्यान नहीं दिया, तुम भी ध्यान नहीं दिया। बहुत अच्छा पढ़ रहे हो तुम लोग, हम भूल गए तो तुम लोग भी। ठीक है, देखो, जब ये प्लूरल हो जाएगा तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब भी क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दैट है, अगर हम यहाँ पे दोज लिखें, ठीक है, दोज लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। ठीक है, जब ये प्लूरल होगा तो हमारा हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होगा। समझ रहे हो? और यहाँ पे यस लगे, कॉलेजेस हो जाएगा, तब ये भी प्लूरल होगा। अगर सिमिलर है तो सब्जेक्ट भी सिमिलर होगा, हेल्पिंग वर्ब भी सिमिलर होगा। लेकिन अगर प्लूरल है सब्जेक्ट, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा। समझ रहे हो सब लोग? पवन समझ में आ रहा है? पवन समझ में आ रहा है? देखो, एक चीज और जान लो, इज, आर, ये सिंगुलर के लिए यूज होता है और ये प्लूरल के लिए यूज होता है, और ये प्रेजेंट के लिए यूज होता है। ठीक है, प्रेजेंट के लिए। तो ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, तो जब भी तुम लिखोगे
दीज, दीज आर दूध, तो इन सब के साथ क्या लगेगा? आर लगेगा, हमेशा याद रखना। और दिस और दैट, इन सब के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा। ठीक है, समझ गए सभी लोग? सब लोग समझ गए? हाँ, और याद रखना ये हमेशा पास के लिए करे, ये सिंगुलर है, ये दोनों ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। ठीक, अब देखो दीज और दिस, ये पास के लिए होगा। ठीक है, और दोज और दैट, ये दूर के लिए होगा। समझ रहे हो? दोज और दैट किसके लिए होगा? दूर के लिए। और दीज और दिस किसके लिए होगा? पास के लिए, जब तुम पास के लिए बताओगे। ठीक, समझ में आ गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सबको? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सबको समझ में आ गया? किसको किसको नहीं आया? रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव मीन्स क्या होता है? हम्म, और कोई बोलो। और किसी को पता है? बोलो। रिलेटिव मीन्स क्या था? कोई रिलेटिव मीन्स नहीं जानता? रिश्तेदार को कोई जानता है? रिश्ते हाँ, तो जब ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है क्या होता है? सेंटेंसेस। देखो, ये ज्वाइन करता है किसको? टू सेंटेंस को। कैसे ज्वाइन करता है बताओ? पता है किसी को? अमन, गौरव नहीं है क्या क्लास में? तुम कहा नहीं बता रहे हो? अब पिंकू नहीं है डुगाज? हैं? भाभी फोन लेने गया है? कहाँ गया लेने? तो कब लेकर आएगा? तो काहे पे दिए हो तुम? हम्म, अरे राम। दिस इज द बॉय। और बोलो। और कोई बताएगा? गौरव तुम बताओ। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? हम्म, सही बता रहे हो। नहीं नहीं, फिर से बोलो।
देखो ये हमारा क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, क्या होता है, रिलेटिव। अब ये कैसे रिलेटिव प्रोनाउन होगा बताओ। बताओ। समझ में आ रहा क्या लिखा है? हम्म, गले लगना, गले लगना जानते हो ना? हाँ, पढ़ो क्या लिखा है। हाँ, इसका हिंदी क्या होगा? क्या नहीं दिख रहा है? कहाँ से ब्लरिंग दिख रहा है तुम लोग को? अब दिख रहा है ब्लरिंग? सही है। रुक रे। मैन, मैन 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 मैन, क्या नहीं समझ में आ रहा है? हम्म, क्या नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा, अब सही है। हाँ, दिख रहा है। देखो, दे कॉल्ड द गर्ल whom she loved। ठीक है, अब यहाँ पे होगा ये वाला सेंटेंस लिखो। दैट वाज द डे when she cried। क्राइड मीन्स क्या होता है? हम्म, देखो, अब यहाँ पे देखो, दे कॉल्ड द गर्ल, ये देखो होम सी लब। अब यहाँ पे हो जाएगा, हम उस लड़की को बुलाए हैं। किसको? बताओ, बोलो। दे कॉल्ड द होम सी लब, जिससे प्यार करती है, हम उस लड़की को बुलाए हैं। बी कॉल्ड, कॉल्ड मीन्स क्या होता है? देखो ये सेकंड फॉर्म है, कॉल का सेकंड फॉर्म। ठीक है, कॉल्ड, कॉल मीन्स क्या होता है? बुलाना। दैट वाज द डे व्हेन शी क्राइड, यह वह दिन है जिस दिन वह रोई थी। ठीक है, यह वह दिन है जिस दिन वह रोई थी या चिल्लाई थी। शी हैड द मैन हु सेव्ड हर, वह लड़की, वह किसको गले लगाती है? जो उसका, जो उसको सेव करता है, बचाता है। जैसे वो मान लो मर रही है तो बचा लिया होगा। ठीक है, उस सेंस में अगर वो बचाया है तो
क्या हो जाएगा ये? यहाँ पे हु और यहाँ पे बेन और यहाँ पे होम, ये सब हमारे क्या है, रिलेटिव है। अब देखो दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, ज्वाइन टू सेंटेंसेस। देखो द कॉल्ड द गर्ल, ये एक अलग सेंटेंस है, याद रखना। दैट वाज द डे, ये एक अलग है। शी हग द मैन, ये अलग है। अब ये देखो ये अलग है। सेव्ड हर, शी क्राइड, शी लव्ड, ये सब अलग सेंटेंस है। ये एक सेंटेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तुम्हारा। अब इन दोनों को सेंटेंस को जो जोड़ रहा है क्या है ये इसीलिए हम सेंटेंस पढ़ाना चाह रहे थे, क्योंकि जब सेंटेंस तुम पढ़े होते तभी तुरंत तुमको समझ में आ जाता, लेकिन अभी समझ में आएगा ही नहीं। तुमको बस ये समझ में आ जाएगा कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है बस, लेकिन क्यों होता है ये भी तुम नहीं समझ पाओगे, क्योंकि तुमको सेंटेंस पता ही नहीं है। तो इसके बाद हम सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो होम, बीच, हु, इसको जो यही दोनों सेंटेंस को ऐड कर रहा है ना, यही दोनों सेंटेंस को ऐड कर रहा है, तो सेंटेंस ऐड ही ना हो। ठीक है, तो ये दोनों सेंटेंस को ऐड कर रहा है, इसलिए क्या होगा ये रिलेटिव प्रोनाउन, जो एक दूसरे का संबंध बना रहा है। समझ रहे हो? समझ गए सभी लोग? कौन समझ में आ गया? देखो अभी सिर्फ इतना जानो कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जो दोनों सेंटेंस को, दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। ठीक है, उसको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और ये है तुम्हारा रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक, ये तुम्हारा एक अलग सेंटेंस है, ये अलग सेंटेंस है, ये भी अलग है और ये भी अलग है। ज्वाइंट कौन कर रहा है? ये कर रहा है, ये कर रहा है। और क्या हुआ? क्या कर रहे हो? क्या? होम सी लव, सही है। दी कॉल्ड द गर्ल, ये कौन सा सेंटेंस है पता है? हाँ? हम्म, कौन सा सेंटेंस है पता है? कौन सा? आवाज ही नहीं आ रही तुम लोग की। ये कौन सा सेंटेंस है? दी कॉल्ड द गर्ल। बोलो। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तुम लोग को ये भी नहीं पता है? चलो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं पता है तभी तुम लोग को पढ़ाएंगे ना। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन समझ में आ गया सबको? रिलेटिव प्रोनाउन समझ में आ गया? ठीक है, लिख लियो हो ना सभी लोग? एग्जाम्पल लिख लियो हो ना? जो नहीं लिखा रहता है, जिसको डाउट रहता है, बाद में जाके यूट्यूब पे देख लिया करो। ठीक है। हम्म, अब क्या आएगा? देखो अभी हम लोग एक जो मोनेस्टेटिव प्रोनाउन जब पढ़े तो वहां पे लिखा था स्पेसिफिक, ऐसे कुछ लिखा था ना एक ठो। बोलो। कोई नहीं है क्या? देखो डोमेस्टिकेटिव प्रोनाउन जब हम पढ़े थे तो वहां पे लिखा था स्पेसिफिक, पहचान देने के लिए ना। अब यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा नॉन स्पेसिफिक, जिसका कोई पहचान ही ना हो। क्या हो जाएगा? नॉन स्पेसिफिक मतलब हो जाएगा, यही डिफिनेशन लिख लो, डिफिनेट का जो है नॉन स्पेसिफिक। ठीक है, इसका कोई पहचान नहीं होता है। समझ रहे हो? या तो आगे पर्सन ऑफ प्लेस लिख लो। ठीक है, नॉन स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स। देखो ये होता है
nothing speaking. Nobody anything. No. ये दिख रहा है इतना सब लोग को? ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है सभी को, सबको ठीक है। अब समझ में आया क्या है ये? देखो, जब तुम कोई सेंटेंस में यूज करो, जैसे सेंटेंस में यूज होगा, तो जैसे यहाँ पे लिख दे somebody is calling you, तो तुमको थोड़ी पता होगा कौन बुला रहा है, वहां पे अननोन पर्सन होगा जो तुमको पता नहीं होगा, ठीक है? तो उसी को हम क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन। जब भी ऐसे वर्ड्स आ जाएगा तुम समझ जाना वहां पे क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसको लिख लो, फिर हम तुमको समझाएं, ठीक है? लिख लिए भाई सब लोग? हाँ, अभी नहीं लिख पाए? ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस है, अभी हम इसको समझा रहे हैं, ठीक है? जो अंडरलाइन कर रहे हो सेंटेंस है, ठीक है? नॉकिंग, नॉकिंग। हम्म। लिख लिए? अब तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे, तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है? बताना, जो बता देगा तो उसको कल से पढ़ाना बंद कर देंगे, ठीक है? देखो, ये क्या लिखा है, बताओ। हम्म। ठीक है, ये ठीक है, ये बताओ क्या लिखा है? हाँ, अब तुम इस क्वेश्चन है क्योंकि तुमको बहुत इंग्लिश आता है, बताओ सेंटेंस गलत है सही है?
हाँ बताओ, अमन बताओ, सेंटेंस सही है कि गलत है? सही है, वेरी गुड। तो तुम इंग्लिश पढ़े हो जो ना, जो नोट्स बनाए हो, किससे पढ़े हो? हैं? देखो, डू, बता ही दिए तुम लोग को, यहाँ पे होगा डू, ठीक है, और यहाँ पे को क्वेश्चन मार्क, ये तुम्हारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा। यू नो एनीथिंग, एनीथिंग हमेशा क्वेश्चंस में आता है। यू नो एवरीथिंग होता है तब ये पॉजिटिव होता है तुम्हारा, ये इंट्रोगेटिव तुम्हारा सेंटेंस है, ठीक है। एनीथिंग ये क्वेश्चन जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तब ये यूज होगा, इसलिए हमेशा यहाँ पे आएगा टू, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है तुम्हारा। तो सेंटेंस तो पढ़े नहीं इसलिए पता नहीं होगा, ठीक है। तो जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चंस वाला है, जब ऐसे आएगा तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, पहले आ जाता है। तो यहाँ पे होगा डू यू नो एनीथिंग, क्या तुम कुछ जानते हो? तुम किसी से तो पूछोगे तो तुम बोलोगे। हमेशा इधर देखो, अजय देखो, इंडेफिनिट प्रोनाउन वो होता है जैसे कोई यहाँ पे व्यक्ति है और तुम यहाँ पे हो, लेकिन ये जो तुमको बुला रहा है, ठीक, तो तुमको पता नहीं है कौन बुला रहा है। तो यहाँ पे क्या, जैसे नहीं पता है तो समवन, कोई, कोई व्यक्ति, समवन, कोई व्यक्ति, समवन इज कॉलिंग यू, ठीक, कॉलिंग मीन्स होता है बुलाना। अब देखो यहाँ पे समवन ही क्यों आया, क्योंकि तुमको नहीं पता है कि हमको कौन बुला रहा है। अभी हम आए, ठीक है, कोई स्टूडेंट आए, सर आपको बाहर दो लोग बुला रहे हैं, आपको बाहर कोई बुला रहा है, तो क्या होगा, समवन इज कॉलिंग यू आउटसाइड, ठीक, क्योंकि उसको भी नहीं पता है कौन बुला रहा है, हमको भी नहीं पता है कौन बुला रहा है, तो उस सेंस में क्या हो जाएगा, समवन। और वही हमारा, ठीक है, इंडेफिनिट मीन्स क्या होता है, पता नहीं होता हमको, अननोन होता है। अभी हम यहाँ पे लिखे थे ना, नॉन नॉन स्पेसिफिक लिखे थे ना, उसका मतलब होता है कि कोई पहचान नहीं है। तो जब ऐसे होता है, और हमेशा याद रखना, समवन, एनीवन, समबॉडी, एनीबॉडी, सब आए तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, ठीक है। और यूज कैसे होता है, जब भी कुछ होगा तो पता नहीं चलेगा कि कौन तुमको बुला रहा है, ठीक है, कौन क्या किया, कौन आया, कौन गया, तो वो पता नहीं होता, वो अननोन होता है। उस सेंस में ये सब वर्ड्स यूज होते हैं, वही हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो इसीलिए क्यों नहीं समझ में, पता है, क्योंकि सेंटेंस तुम लोग नहीं पढ़े हो। अब सब सेंटेंस पढ़े होते तो हमको भी जो ये हम गलती किए थे, तुम लोग तुरंत बता देते सर ये सेंटेंस गलत है, लेकिन सब लोग लिखे पढ़े हो, नहीं पता सेंटेंस, ठीक है। समझ रहे हो सब लोग? समझ गए? समझ में आ रहा भाई सबको? इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है बताओ? हाँ, इंट्रोगेटिव से तुम लोग को पता चल गया कि प्रश्नवाचक होगा, ठीक है। बंद करो भाई। देखो, देखो, अब ये क्या होगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज यूज टू आस्क क्वेश्चन। आस्क मीन्स क्या होता है, पूछना, ठीक है, और क्या पूछना, क्वेश्चन पूछना। तो हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है, ये डिफिनेशन है तुम्हारा। अब तुम्हारा देखो, अभी हम लोग पढ़ रहे थे, इसके पहले क्या पढ़े हैं, रिलेटिव प्रोनाउन, नहीं दिख रहा होगा ना? जो तुम्हारा रिलेटिव प्रोनाउन था, जो तुम्हारा रिलेटिव प्रोनाउन था, वो सारे के सारे क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। लेकिन अब देखो, इंट्रोगेटिव में हमेशा ये चीजें क्या आएंगे, पहले आएंगे, लेकिन जो रिलेटिव प्रोनाउन था वो कहाँ पे आता था, बीच में आता था, इसके इधर भी सेंटेंस होता था, इधर भी सेंटेंस होता था, समझ रहे हो ना? लेकिन ये इस केस में ऐसा नहीं होगा। समझ में आ रहा है सभी को?
समझ में आ रहा है सभी को? क्या समझ में आ रहा है बताओ? इंट्रोगेटिव वर्ड समझ में आ रहा है तुमको? देखो, अभी एक सेंटेंस हम लिखे थे। कौन सा नहीं दिख रहा है? कौन सा? अरे कौन सा? फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला, कौन सा नहीं सुना रहा है? अब समझ में आ रहा है? देखो ये लिखा है सी हग द मैन हु सेव्ड हर, ठीक है। यहाँ पे लिखा है हु इज योर फ्रेंड, यहाँ पे लिखा है व्हाट इज योर स्कूल नेम। अब यहाँ पे हम लिखने ही जा रहे थे तब से तुमको नहीं समझ में आ रहा था। अब जुलूम लग रहा है। कौन सा सेंटेंस नहीं आ रहा है पूरा ये बताओ? हाँ, तुम्हारे में कुछ गड़बड़ हो गया। अब देखो कैसे नहीं दिख रहा है। बिल्कुल कैसे नहीं दिख रहा है यार। अभी बताना। अच्छा अब दिख रहा है? अब सही है? ठीक है, देखो यहाँ पे एक, दो, तीन, चार सेंटेंस है। अब इसमें से तुमको देखना है। देखो अभी हम क्या बताए थे, इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है? हु, होम, देन, वाई, ठीक है। इस तरीके के जो सेंटेंस आते हैं इंट्रोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउन दोनों होते हैं। तो अब यहाँ पे बताओ, मान लो यहाँ पे हु है। अब ये तुम्हारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है या रिलेटिव प्रोनाउन है बताओ? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? कैसे कैसे तुमको पता रिलेटिव है? देखो ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। देखो फाइंड वुमेन हु sang लाउड, जो तेज गाया। अब यहाँ देखो व्हाट इज योर स्कूल नेम, यहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ड्स आ रहे हैं। इसके बाद इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद तुरंत क्या आ रहा है? हेल्पिंग वर्ब आ रहा है।
और ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगाना भूल गए, ठीक है। देखो, अब ये दो सेंटेंस को जोड़ है, एक सेंटेंस ये हो गया, एक सेंटेंस ये हो गया, तो वो क्या हो गया यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन। ऐसा नहीं कि हम इंट्रोगेटिव यहाँ पे लिखे तो तुम इसको इंट्रोगेटिव भी मान लो। इंट्रोगेटिव कब होगा, जब वो पहले आएगा, लेकिन ये किसी सेंटेंस के बीच में आ रहा है और वो दो सेंटेंसों को जोड़ रहा है तो रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन होगा, ठीक है। हमेशा इस बात को याद रखना, इसीलिए हम सेम सेम वर्ड लेके लिखे हैं ताकि तुमको कंफ्यूजन ना हो। समझ रहे हो, जब दो सेंटेंस को जोड़ेगा तो यहाँ आने वाला जो होगा वो क्या होगा, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होगा, ठीक है। लेकिन जब सेंटेंस को नहीं जोड़े, जो स्टार्टिंग में आ जाएगा उसके बाद सेंटेंस आएगा, जो यहाँ का आएगा वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा, ठीक है। समझ गए सभी लोग, सबको समझ में आ गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आज से तुम्हारा प्रोनाउन सारा खत्म हो गया है। पवन, तुमको समझ में आ रहा है क्या?